तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लें, सरसों। सरसों के पौधों की पत्तियों को सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो सब्जियों की जो सरसों के जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या होता है, भुंजिया के रूप में, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अक्सर आपने गांव में देखा होगा सरसों के छोटे छोटे पौधे होते हैं तो उनके भुंजिया के रूप में मतलब सब्जी मंडी में मिलते हैं। तो सरसों के जो पौधे की पत्तियाँ होती हैं वो क्या सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है। सरसों का जो बीज होता है उससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। पत्तियों की सब्जी से पत्तियाँ होती हैं उनकी क्या सब्जी बनाई जाती है, और सरसों का जो बीज होता है उससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेक्स्ट पौधा है कौन सा, उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते क्या है। नेक्स्ट पौधा है अमरबेल। अमरबेल एक परजीवी पौधा है। मतलब ये एक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अमरबेल क्या है, किस प्रकार का पौधा है, मतलब तो कौन सा है। अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। यह जिस पेड़ पर पहुंच जाता है, मतलब जिस पेड़ पर पहुंच जाता है, इसका मतलब उस पेड़ को क्या नष्ट कर देता है, मतलब ख़त्म कर देता है। इसकी पतली पतली सी क्या होती है, जड़ें ऐसी होती हैं जिस पेड़ पर जाती हैं वो क्या फैलती रहती हैं और पेड़ को क्या जकड़ लेती हैं अपने, मतलब बढ़ने नहीं देती उसको। तो इसको क्या बोलते हैं, अमरबेल थे। हमेशा क्या होती, जीवित रहती है, चाहे इसको पानी की आवश्यकता नहीं होती, बस हवा की आवश्यकता होती है। जिस पेड़ पे डाल दो, अगर एक पेड़ पर टहनी डाल दी तो पूरी पेड़ पर फैल जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रेगिस्तानी ओक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीटेट का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगिस्तानी ओक मतलब रेगिस्तानी एक पौधा होता है, ओक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या रेगिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक वृक्ष पाया जाता है। ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है कि रेगिस्तानी ओक वृक्ष कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। इस पेड़ में पत्तियाँ बहुत कम होती हैं। इस पेड़ की सामान्य ऊंचाई 4 से 5 मीटर की होती है। मतलब राजस्थानी ओक जो वृक्ष होता है वो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसमें क्या पत्तियाँ बहुत कम होती हैं, जो भी होती है वो क्या तना होता है। और इसकी जो लंबाई होती है, ऊंचाई मतलब पेड़ की ऊंचाई होती है वो 3 से 4 मीटर की ही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेगिस्तानी आप प्रीवियस एग्जाम पेपर देखेंगे, ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें रेगिस्तानी ओक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो सारे पॉइंट अच्छे से रख लीजिए। तो ये मेन पॉइंट क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, 4 से 5 मीटर की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसकी जड़ें ज़मीन में पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा 3 गुना अधिक क्या गहराई तक जाती हैं। मतलब इसकी जो जड़ें होती हैं वो क्या होती हैं, जितनी पेड़ की ऊंचाई होती है उससे 30 गुना अधिक ज़मीन की गहराई में अंदर चली जाती हैं। और इतनी गहराई तक चली जाती हैं जहाँ जब तक कि उसमें क्या पानी नहीं मिल जाता, जड़ों को पानी नहीं मिल जाता तब तक क्या गहराई तक चली जाती हैं। तो मोस्टली क्या हो 30 गुना तक इसकी क्या होती है, जड़ें फैल जाती है नीचे, मतलब पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा। तो ये वाला एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पेड़ की जो जड़ें होती है वो कितनी गहराई तक पहुंच जाती हैं। तो पेड़ की क्या होती हैं, पेड़ की ऊंचाई की अपेक्षा 30 गुना अधिक ज़मीन में पहुंच जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, यह अपने तने में पानी को जमा कर लेती हैं। मतलब जिनका जो तना होता है इनमें क्या पानी को इकट्ठा कर लेती है। जो ज़मीन की जड़ें होती हैं वो क्या होती है, पानी को सोखती रहती हैं और तने में क्या पानी इकट्ठा कर लेती है, भरा रहता है तने में। इस इलाके में जब पानी की कमी हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, इसके तने में पतला पाइप डालकर पानी को निकाल लेते हैं। तो मतलब जो अगर पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, अदर यूज के लिए, तो क्या होती है इसके तने को थोड़ा सा को निकाल कर तने में क्या थोड़ा सा पाइप डाल के और पानी को निकाल लेते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट पौधा है बहुत। रेगिस्तानी ओक है कि तने में क्या पानी भरा रहता है, ज़रूरत पड़ने पर इसके तने में छोटा सा पाइप डालकर पानी को निकाला जा सकता है। तो ये क्या है, रेगिस्तानी ओक से इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखते बरगद। बरगद क्या है, बरगद के पेड़ की लटकन जो होती है वह एक बरगद की क्या होती है, जड़ें होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी पार्क में या किसी सुनसान एरिया में कहीं पर भी आप जंगल में देखेंगे तो बरगद की क्या टहनियाँ लटकी होती हैं। तो वो एक तरीके क्या होती हैं, जड़ें होती हैं इस बरगद की। बच्चे अक्सर देखा होगा पार्क आर्क होता है उसमें क्या बच्चे झूलते रहते हैं, झूला झूलते हैं लटक के। तो वो क्या होती है, बरगद की जड़ें होती हैं। ये जब बढ़ती रहती हैं तो ज़मीन के अंदर भी चली जाती हैं। कुछ कहीं जंगल में एरिया में होती हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता, तो क्या होती है ज़मीन के अंदर ये लटक के ज़मीन के अंदर चली जाती। ये क्या होती हैं, पेड़ को रोकने में सहायता देती हैं। किसी पानी
आंधी तूफान आता है तो पेड़ क्या होता है, भारी हो जाता है। इससे क्या रोकने में सहायता देती हैं, चारों तरफ से पेड़ को क्या जकड़ लेती हैं, तो क्या हो जाती है, ये पेड़ को रोकने में सहायता देती हैं, ये क्या गिरने नहीं देती पेड़ को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेड़ के लटकन की जो होती है वो पेड़ की क्या पेड़ की बरगद की क्या जड़ें होती हैं, और इसकी तने से क्या लटकन जो निकलती है उसे क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर बढ़ते बढ़ते चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पौधा है नेपेंथिस। नेपेंथिस नामक पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में। नेपेंथिस नामक क्या पौधा होता है जो क्या ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत की अगर बात करें तो भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की अगर बात होती है तो भारत में कहाँ पाया जाता है, नेपाल, मेघालय में पाया जाता है। और अगर देश की बात होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। और भारत में कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस से और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अच्छे से रट लीजिए, इनको अच्छे से नोट कर लीजिए, रट लीजिए। यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों से आपको इम्पॉर्टेंट 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, नेपेंथिस क्या है। यह पौधा कीड़े मकोड़े, मतलब ये पौधा कीड़े मकोड़े एवं छोटे जीव जंतुओं का शिकार करता है। मतलब क्या होता है, एक क्या देखने में थोड़ा सा गमला टाइप का, गमला क्या टाइप मतलब थोड़ा सा गमले टाइप का ही होता है, और इसके ऊपर एक ढक्कन लगा होता है। और ये क्या है, बदबू गंध छोड़ता है। जैसे कीड़े मकोड़े गंध छोड़ता है तो कीड़े मकोड़े जान लेते हैं कि क्या होता है, कहीं से गंध आ रही, तो कीड़े मकोड़े क्या इसके पास चले जाते हैं और इसके ऊपर क्या बैठ जाते हैं। ढक्कन ऐसा लगा होता है, जैसे कीड़े पहुँचते हैं वह ढक्कन क्या बंद कर लेता है, तो क्या उसको क्या शिकार कर लेता है। तो ये इम्पोर्टेंट पौधा है घटपर्णी। इसको क्या घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है, कीट बच्छी पौधा भी कहा जाता है। और क्या कीड़े मकोड़े और छोटे जीव जंतुओं का शिकार कर लेता है, इसीलिए इसको घटपर्णी या कीट बच्छी पौधा भी कहा जाता है। तो मैं ये पौधों से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था, जो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे। 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट पौधों को 1-2 बार रिपीट कर लेंगे तो 100% आपके 1 या 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक असम के मकान ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। असम के मकान होते हैं ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं, और यह बांस के खम्भों पर बने होते हैं। जो असम के जो मकान बने होते हैं वो बांस के खम्भों पर बने होते हैं और 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। क्योंकि यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, इसीलिए यह मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं और इनके नीचे पानी भी भरा रहता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि असम में बहुत अधिक बारिश होती है, तो बारिश में मकान लोग रह नहीं पाती, इसलिए कि बांस के खम्भों पर बनाए जाते हैं। और बांस का खम्भा, बांस मतलब बहुत मजबूत होता है, पानी में काफ़ी दिनों तक गलता नहीं है, मतलब सालों साल मतलब ऐसा ही बना रहता है। इसलिए बांस के खम्भों पर 10 से 12 फुट ऊंचे मकान बनाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। मकान के अंदर लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जो मकान के अंदर बांस के खम्भों पर जो मकान बनाते हैं, छोटे छोटे मकान बने होते हैं, उनमें भी क्या लकड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। असम में बने पुल लकड़ी और रस्सी के बने होते हैं। मतलब असम में जो पुल बनाए जाते हैं वो भी क्या ही होते हैं, पुल लकड़ी के बनाए जाते हैं, और लकड़ी के सहारे क्या बनाए थे, रस्सी बांध दी जाती है। तो अधिकतर क्या रस्सी के और बांस के और रस्सी के और लकड़ी के ही पुल आपके देखने को मिलेंगे। यदि आप असम राज्य में जाएंगे तो आपके छोटे छोटे मकान बांस के खम्भों पर बने दिखाई पड़ेंगे, और पुल बना होगा वो भी लकड़ी का बना होगा और रस्सी का बना होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं असम से संबंधित। असम में चाय की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। मतलब असम में क्या चाय की खेती की जाती है। असम का लोक नृत्य भी बहुत पूछा जाता है, बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल असम के क्या हैं, प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो ये भी अच्छे से नोट कर लिए। असम के बारे में यही एग्जाम में सीटेट में पूछे जाते हैं। इसके अलावा असम के राज्य से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आप रट लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार राज्य से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अच्छे से नोट कर लीजिए। जो मैं लिखा रहा हूँ सिर्फ यही क्वेश्चन आपको असम से और जिस राज्य से हमने क्वेश्चन कराए सिर्फ यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा एनसीईआरटी द्वारा जो सीटेट पूछता है वो सिर्फ इसी क्वेश्चन से ही पूछता है। इसके अलावा असम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ
इन्हीं क्वेश्चनों के बारे में क्वेश्चन पूछता है, तो अच्छे से रख लीजिए। अब देख लेते हैं बिहार राज्य से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है। बिहार में क्या है, मधुबनी नाम का एक ज़िला है। यहाँ त्योहारों पर और खुशी के मौक़ों पर, मतलब तीर त्योहारों पर और खुशी के मौक़ों पर, बर्थडे पार्टी में या खुशी के जो भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ क्या होता है, घरों की दीवारों पर और आंगन में विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी क्या है, चित्रकला से संबंधित एक ज़िला भी है, और वो ज़िला क्या है, मधुबनी के नाम से फेमस है। यहाँ क्या होते हैं, दीवारों, घरों के आंगन में के चित्र बनाए जाते हैं। और चित्र किसके बने होते हैं, इंसान के होते हैं, जानवर के, पेड़ पौधे, पक्षी के, मछलियों के और कई जीव जंतुओं के चित्र बनाए जाते हैं। तो ये खास तरह का एक त्यौहार मनाया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी में। तो इंसान के, पेड़ पौधों के, पक्षियों के, जीव जंतुओं के क्या है, दीवारों पर, घर के आंगन में बहुत सुंदर सुंदर क्या चित्र बनाए जाते हैं। तो ये खास तरह का इनका मनाने का त्यौहार है। इसी के नाम से ये कि मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है, इसी के नाम से ये बहुत फेमस ज़िला है। यह चित्रकला, ये जो चित्र बनाए जाते हैं वे पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। जो चित्र बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, चावल को पीस कर उसका घोल बना लिया जाता है और उसी घोल में क्या रंग मिला लिया जाता है और उसी घोल से ही क्या चित्र बनाए जाते हैं। और जो रंग बनाया जाता है वो क्या होता है, एक खास तरह का बनाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए क्या, हल्दी, नील और पेड़ों के रंग भी निकाले जाते हैं। तो उन्हीं सभी को मिलाकर क्या रंग बनाया जाता है, वो क्या पिसे हुए घोल में मिलाकर। मकान कुछ पहाड़ों पर, कुछ पानी में, कुछ पर्वतों पर एवं कुछ पत्थरों में देखने को मिलते हैं। मतलब श्रीनगर के जो मकान बने होते हैं पहाड़ों पर भी देखने को मिलते हैं, पानी में भी बने होते हैं, कुछ पर्वतों पर होते हैं और कुछ पत्थरों के बीच में भी आपको देखने को मिलते हैं। इन मकानों पर लकड़ी की डिज़ाइन देखने को मिलती है। जो पत्थर के मकान बने होते हैं या पहाड़ों पर, पत्थरों पर या पानी में, तो इनमें जो लकड़ी की जो डिज़ाइन बनी होती है वो अक्सर देखने को मिलती है। काफ़ी खूबसूरत होती है डिज़ाइन, मकानों बनी होती है, काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये क्या, किस मकान, कहाँ के मकान होते हैं, सिर्फ श्रीनगर के ही मकान होते हैं। जो पहाड़ों पर, पानी में और पत्थरों के बीच में जो मकान बने होते हैं वो लकड़ी की बने होते हैं, उनमें जो डिज़ाइन बनी होती है वो लकड़ी की डिज़ाइन बनी होती है। तो श्रीनगर में अब देख लेते हैं, श्रीनगर में पानी में हाउस बोट चलती है। तो पानी में मतलब झील होती है या नदी है, झील है, इनमें क्या होती है, हाउस बोट चलती है। तो उसका नाम ही है क्या, हाउस बोट, जिनकी लंबाई क्या होती है, 80 फीट होती है और चौड़ाई 8 से 9 फीट की होती है। काफ़ी बड़ी बड़ी क्या होती हैं, हाउस बोटें होती हैं, जिनकी लंबाई क्या होती है, 80 फीट होती है, चौड़ाई क्या होती है, 8 से 9 फीट होती है। तो हाउस बोट कहाँ चलती है, श्रीनगर में। एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउस बोट किस राज्य में चलती हैं, या हाउस बोट किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित, श्रीनगर राज्य से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, श्रीनगर से और क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, ये सारे मैंने जितने राज्यों के क्वेश्चन कराए सारे अच्छे से नोट कर लीजिए। आपके कम से कम 30 प्लस 25 से 30 नंबर 100% आएंगे जो हमने कराए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डोंगा नाव डल झील में देखने को मिलती है। श्रीनगर में डल झील है, वहाँ क्या डोंगा नाव देखने को मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से देखने पर बिल्कुल घर जैसा लगता है। जो डोंगा नाव होती है उनमें क्या बहुत सारे कमरे होते हैं और अंदर से जो देखने को मिलता है बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल वाकई में बिल्कुल घर में बैठे हों। और जबकि होती क्या है, डोंगा नाव होती है। छत पर लकड़ी की डिज़ाइन बनी होती है जिसे खत्म बंद कहते हैं। इनके डोंगा नाव के अंदर जो कमरे बने होते हैं उनकी जो छत बनी होती है वो लकड़ी की डिज़ाइन की बनी होती है, जिससे क्या कहते हैं, ख़त्म बंद कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि लकड़ी की जो मकान की लकड़ी की जो छत बनी होती है वो उस डिज़ाइन को क्या कहा जाता है, ख़त्म बंद कहा जाता है। और ये कहाँ पे बनी होती है, श्रीनगर के राज्यों में बनी होती है। डोंगा नाव किस राज्य से संबंधित है, तो श्रीनगर राज्य से संबंधित है। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन कश्मीर से। कश्मीर से क्या क्या कैसे कैसे मकान होते हैं, क्या क्या खास बात होती है उन मकानों में, और क्या क्या नेक्स्ट या क्या क्या नई चीज़ देखने को मिलती है कश्मीर में। तो कश्मीर में जो घर बने होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं। इनकी छतें क्या होती, ढालू होती है, मतलब क्या ढालदार बनी होती हैं। कुछ पुराने मकानों में या कुछ पुराने घरों में
विशेष प्रकार की खिड़कियाँ लगी होती हैं जो दीवार से कुछ उभरी हुई थी, मतलब दीवार से कुछ बाहर निकली हुई होती हैं, काफ़ी देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। जो दीवार से बाहर निकली होती है उसे क्या डैब कहा जाता है। तो ऐसे पुराने मकान होते थे जिनकी दीवारों में क्या खिड़कियाँ लगी होती है, खिड़कियाँ जो बाहर होती है कमरे दीवारों से जो बाहर निकली होती थी उसे क्या कहा जाता है, डैब कहा जाता है। तो इस प्रकार के मकान कहाँ बने होते हैं, कश्मीर राज्य में बने होते हैं। तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि कहाँ के मकान जो बने होते हैं उनकी खिड़कियाँ दीवार से बाहर होती हैं, तो कहाँ, श्रीनगर में। श्रीनगर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते। कश्मीर में शिकारा नाव चलती है, इसमें क्या चलती है, शिकारा नाव चलती है। हाउस बोट कहाँ चलती है, श्रीनगर में, और कश्मीर में क्या शिकारा नाव चलती है जो पर्यटकों को आकर्षित करती है, काफ़ी खूबसूरत लगती है, देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो कहाँ चलती है, कश्मीर। अक्सर झीलों में देखने को मिलती है शिकारा नाव, झीलों में छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उसमें देखने को मिलती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कश्मीर से। कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में पका कर खाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से नोट कर लीजिए इसको, 100% क्वेश्चन में छपेगा ये क्वेश्चन। कश्मीर में मछली को सरसों के तेल में पकाकर खाया जाता है, कहाँ, कश्मीर में। और गोवा में मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है। तो नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है, वो कहाँ, गोवा में। और सरसों के तेल में पकाकर खाया जाता है, वो कहाँ, कश्मीर में। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट कर लीजिए कॉपी में। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपके मिलते रहेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कश्मीर से। कश्मीर में चाय की एक किस्म होती है जिसको क्या कहा जाता है, कहवा। कहवा कहा जाता है। कश्मीर में चाय को क्या कहवा कहा जाता है, क्वेश्चन की जाती है। तो मधुबनी चित्रकारी ये क्या बिहार राज्य में होती है। इसमें क्या होता है, दीवार पर या फर्श पर फूल, पत्ती, पक्षी व जानवर के चित्र बनाए जाते हैं। तो मधुबनी चित्रकारी कहाँ प्रयोग की जाती है, बिहार में। इसमें जानवरों के, पक्षियों के ये फर्श और दीवार पर चित्रकारी की जाती है। चित्रकाठी चित्रकारी ये क्या महाराष्ट्र राज्य में प्रयोग की जाती है। इसमें क्या प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। तो चित्रकाठी चित्रकारी ये चित्रकला ये महाराष्ट्र में प्रयोग की जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है सीटेट में। नेक्स्ट, फाड़ चित्रकारी। फाड़ चित्रकारी राजस्थान राज्य में इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें बहादुर व्यक्तियों के चित्र बनाए जाते हैं। जो फेमस लोग हैं, बहादुर व्यक्ति होते, प्रसिद्ध व्यक्ति, उनकी क्या चित्र दीवारों पर या फर्श पर या बड़े बड़े दीवारों पर, प्लेस पर इनकी चित्रकारी की जाती है। नेक्स्ट जैसे कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला में बहुत सारे पक्षी, पेड़ पौधे, इनका चित्र बनाया जाता है। तो ये कहाँ की जाती है, आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला देखें पट्टा चित्रकारी। पट्टा चित्रकारी उड़ीसा राज्य में प्रयोग की जाती है। वहीं की प्रसिद्ध चित्रकारी है पट्टा चित्रकारी। ये चित्रकारी कपड़ों के ऊपर की जाती है। छोटे छोटे से डिजाइन मनुष्यों के और लेडीज़ों के चित्र बनाए जाते हैं। तो पट्टा चित्रकारी की जाती है। अब देखते हैं कुछ राज्यों की बुनाई कला। चिकन कढ़ाई लखनऊ में प्रयोग की जाती है, यूपी में। पटेला गुजरात में। शहतूश पश्मीना शाल यह क्या जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी। और जामदानी बुनाई कहाँ की जाती है, पश्चिम बंगाल में। तो हमने कुछ ये चित्रकलाएं और कुछ। गौरैया एक पक्षी है जो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, जैसे अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे ये अपना क्या घोंसला बना लेती है। तो पक्षी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौरैया कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है, तो अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको नोट कर लीजिए कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा लेता है, तो वो कौन है, कौवा, वो सॉरी उल्लू है, वो अपनी गर्दन क्या 360 डिग्री में घुमा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि गौरी बसंत जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। गौरी बसंत एक ऐसा पक्षी है जो गर्मियों में क्या टुक टुक करती रहती है। पेड़ तने में गहरा छेद बनाकर उसमें क्या अंडे देती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बना लेती है और क्या उसी में ही अंडे देती है। तो क्या गौरी बसंत गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ तने में
मतलब पेड़ की जो तना होता है, मतलब टहनियाँ होती हैं, उसी में गहरा छेद बना लेती है और क्या उसी में ही अंडे देती है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे और अच्छे से ईवीएस आपकी कंप्लीट होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, शकरखोरा किसी भी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झाड़ी की या छोटे पेड़ है या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। घोंसला में बाल, महीन जड़ें, सूखे पत्ते आदि से बने होते हैं। मतलब जो घोंसला बना होता है वो क्या होता है, घोंसले में बाल, महीन जड़ें होती हैं और सूखे पत्ते से अपना घोंसला बनाती है। तो शकरखोरा से क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है, तो शकरखोरा बनाता है। और जो घोंसला बना होता है वो बाल से बना होता है, छोटी छोटी जड़ें होती हैं और उनमें क्या होता है, सूखे पत्ते होते हैं, उन्हीं से ही क्या अपना घोंसला बनाती है। सरसों के तेल से मछली कहाँ बनाई जाती है, तो कश्मीर राज्य में सरसों के तेल से मछली पकाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गोवा। गोवा क्या है, एक टूरिस्ट प्लेस है। इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूछता है क्वेश्चन कि गोवा में मछली को किसके तेल से पकाकर खाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि नारियल के तेल में पकाकर मछली को किस राज्य में खाया जाता है, तो गोवा राज्य में खाया जाता है। तो गोवा राज्य में मछली को नारियल के तेल में पकाकर खाया जाता है, क्योंकि गोवा राज्य में क्या नारियल पेड़ बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या नारियल के तेल में पककर मछली को खाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात। गुजरात के प्रमुख भोजन है क्या है, ढोकला है, चटनी वाले चावल हैं और क्या है, मिठाई। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि गुजरात के प्रमुख भोजन क्या है, ढोकला, चटनी वाले चावल और मिठाई। ये किस राज्य के प्रमुख भोजन है, तो गुजरात के। वलसाड स्टेशन गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वलसाड स्टेशन किस राज्य में है और यहाँ पर बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है, तो किस राज्य में संबंधित है, तो क्या गुजरात राज्य से संबंधित है। तो वलसाड क्या स्टेशन है, वहाँ पर क्या बटाटा बड़ा और पूड़ी साग मशहूर है। इस स्टेशन पर आप जाएंगे तो पूड़ी साग और बटाटा बड़ा आपको खाने को मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केरल। केरल से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। केरल ऐसा राज्य है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में एग्जाम में आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। पेपर में पूछता है कि केले के फूलों की सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है, तो क्या बनाई जाती है, केरल में। केरल क्या एक साउथ का राज्य है, तो यहाँ पर क्या केले के फूल से क्या सब्जी बनाई जाती है। कचनार के फूल से उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है और सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, केरल से संबंधित है। केरल में नारियल के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सलाद सबसे आलसी जानवर है। सलाद क्या है, एक सबसे आलसी जानवर है। सलाद भालू नहीं है, क्या भालू जैसा दिखाई देने वाला जानवर है। सलाद क्या है, भालू जैसा दिखाई देने वाला जानवर है। यह दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। मतलब ये जब भी हमेशा पेड़ों पर रहता है और सोता जब है तो क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया कि कितने घंटे सोता है, तो कितने घंटे सोता है, 17 घंटे। सलाद से इम्पोर्टेंट और पॉइंट देख लेते हैं। सलाद जिस पेड़ पर रहता है उसी के पेड़ पत्ते खाकर जीवित रहता है। जब वह पेड़ के सारे पत्ते खा लेता है तब वह दूसरे पेड़ पर जाता है। मतलब पेड़ पर अगर एक भी पत्ता रह गया, जब तक वो खा नहीं लेगा तब तक दूसरे पेड़ पर नहीं जाता, क्योंकि इतना आलसी है। जब तक उसे पेड़ पर पत्ते मिलते रहेंगे तब तक वो उसी पेड़ पर रहेगा और पत्ते खाता रहेगा। जब पेड़ के पत्ते ख़त्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते, तब वह दूसरे पेड़ पर जाता है। इतना आलसी जानवर, दुनिया का सबसे आलसी जानवर यही है। मतलब इतना आलसी जानवर है कि अपनी पूरी ज़िंदगी में, मतलब सलाद अपनी पूरी ज़िंदगी में मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। इसका मतलब आप बहुत आलसी जानवर है। मतलब जब तक पेड़ ख़त्म नहीं हो जाता तब तक क्या एक ही पेड़ पर रहता है। एक डाली ख़त्म कर ली, दूसरी डाली ख़त्म कर ली, मतलब पेड़। सलाद की उम्र कितनी होती है, 40 वर्ष।
मतलब 8 पेड़ों पर घूम पाता है और 40 वर्ष क्या इसकी उम्र होती है। इसका मतलब 5 साल में एक पेड़ पर ही रहता है। इतना आलसी जानवर दुनिया का सबसे आलसी जानवर। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और चैनल के साथ बने रहें, जिससे मैं आपकी सीटेट की ईपीएस पूरी अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा और मैथ भी मैं आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मच्छरों से फैलने वाले रोग। मच्छरों से कौन कौन सा रोग फैलता है? डेंगू फैलता है, मलेरिया और चिकनगुनिया। मतलब पॉइंट दिया गया कि आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक राज्य है। तो आंध्र प्रदेश क्या है? दक्षिण भारत का राज्य है। इसके पड़ोस में तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है और महाराष्ट्र है और क्या उड़ीसा है। आंध्र प्रदेश जो राज्य है इसके पड़ोसी देश पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु एग्जाम में पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश के पड़ोस में कौन सा राज्य है, इसके क्लोज वाले राज्य पूछे जाते हैं। तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सब क्या है? आंध्र प्रदेश के क्या पड़ोसी राज्य हैं। तो आंध्र प्रदेश क्या है? दक्षिण भारत का एक राज्य है। इसके पड़ोसी राज्य क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया आंध्र प्रदेश से संबंधित कि नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। कभी कभी ये प्लेस पूछा जाता है कि नल्ला मड़ा किस राज्य से संबंधित है। तो नल्ला मड़ा है ये क्या? आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। एक पॉइंट और दिया गया, मुख्तार गांव। मुख्तार गांव कहाँ है? तो मुख्तार गांव पोचमपल्ली ज़िले में एक शहर है। मतलब पोचमपल्ली एक ज़िला है, उसी में क्या एक शहर का नाम है मुख्तार गांव। तो मुख्तार गांव नल्ला मड़ा ये क्या है? आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेस स्थान पूछे जाते हैं सीटेट में, कम से कम 2 प्लेस स्थान पूछता है कि नल्ला मड़ा का, मुख्तार गांव कहाँ है, पोचमपल्ली किस राज्य में है। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य का प्रिय भोजन इडली है, डोसा है, सांभर है, बड़ा है, मतलब बटाटा बड़ा, नारियल की चटनी आदि। तो ये साउथ वाले जितने राज्य हैं उनमें क्या इडली, डोसा, सांभर, बड़ा और नारियल की चटनी, ये क्या उन लोगों का क्या प्रिय भोजन है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इडली, डोसा, चावल ये बहुत खाए जाते हैं। क्योंकि साउथ में गेहूँ कम होता है, इसलिए क्या चावल का प्रयोग बहुत करते हैं। तो ये इडली, डोसा, सांभर ये क्या फास्ट फूड वाले भोजन है, ये बहुत वहाँ का साउथ वाले राज्यों में अक्सर खाने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में स्थित है। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा है कि पोचमपल्ली कहाँ है। तो पोचमपल्ली क्या तेलंगाना में स्थित है। जब आंध्र प्रदेश था तब आंध्र प्रदेश था, अब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य हो गया, इसलिए क्या अब ये पोचमपल्ली तेलंगाना में पहुंच गया। यहाँ के लोग अधिकतर बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली कलमकरी के नाम से जाना जाता है। पोचमपल्ली में क्या अधिकतर के लोग क्या है? बुनकर हैं, और इस बुनाई को क्या पोचमपल्ली कलमकरी के नाम से जाना जाता है। ये चमकदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या यहाँ चमकदार साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ये चमकदार साड़ियों के लिए प्रसिद्ध। वो हम भारत में मतलब हमारे देश में किस देश से आई हैं, तो वो आज इसको देख लेते हैं। तो धान क्या है? भारत और इंडोनेशिया से धान आया है। मक्का कहाँ से? मध्य अमेरिका से। ये वाला क्वेश्चन पिछले ईयर पूछा गया था कि मध्य अमेरिका से क्या मक्का आई है। तो मक्का कहाँ से आई? मध्य अमेरिका से। गेहूँ आया है मध्य एशिया से। तो मध्य एशिया से हमारा क्या गेहूँ आया है। तम्बाकू क्या है? दक्षिणी अमेरिका से। तो भारत में जो तम्बाकू आई वो क्या है? दक्षिणी अमेरिका से आई है। मसूर जो आया है वो क्या? चीन से। तो ये जितनी सारी फसलें हैं ये क्या हमारे देश में आई हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं टमाटर को भारत में लाया गया। तो कहाँ से? मैक्सिको से टमाटर को भारत में लाया गया है। नेक्स्ट ये बाजरा क्या? अफ्रीका से। तो सबसे ज़्यादा बाजरा अफ्रीका में होता है, तो वहीं से ही क्या हमारे देश में बाजरा आया है। जौ कहाँ से आया है? तो जौ चीन से आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अफ्रीका से सोयाबीन को लाया गया है। मतलब जो सोयाबीन हमारे देश में आया है वो कहाँ से आया है? अफ्रीका से। तो अफ्रीका से ये थोड़ा चेंज हो गया है। अफ्रीका से क्या सोयाबीन आया है। फसल की तरफ सोयाबीन, फसल की तरफ जन्म स्थान हो गया, जन्म स्थान की तरफ क्या हो गया? फसल हो गया। तो इसको क्या अच्छे से पढ़ लिए, सोयाबीन क्या अफ्रीका से आया है। नेक्स्ट देख लेते हैं
मूंग क्या है, मूंग हमारे देश में आई है भारत से ही, तो मतलब इसका मतलब मूंग जो है हमारे देश में ही पैदा हुई है, इसका जन्म स्थान भारत ही है। ज्वार का भी क्या है, भारत ही जन्म स्थान है, तो मतलब भारत में ही मूंग और ज्वार को पैदा किया गया, मतलब यहीं से ही उगाया गया है। चाय कहाँ से आई है, चाय हमारे देश में क्या है, चीन से आई है। तो चाय को कहाँ से लाया गया है, चीन से लाया गया है। कहवा, कहवा क्या है, हमारे देश में जो आई है वो कहाँ से, ब्राज़ील से। तो कहवा को क्या ब्राज़ील से लाया गया है। और सबसे अधिक तंबाकू, वो सबसे अधिक कॉफ़ी कहाँ होती है, वो भी क्या होती है, ब्राज़ील में ही पाई जाती है। तो सबसे अधिक काफ़ी पाया जाने वाला देश कौन सा है, अफ्रीका, वो सॉरी ब्राज़ील। नेक्स्ट देख लेते हैं आलू। आलू कहाँ से आया हुआ, भारत में जो आलू आया वो कहाँ से आया, वो पेरू देश से आया है। इसके बाद गन्ना, गन्ना क्या है, हमारे देश में ही पैदा हुआ है, इसलिए गन्ना का जन्म स्थान क्या है, भारत है। नेक्स्ट देखते हैं रबड़। तो रबड़ का है, दक्षिणी अमेरिका से रबड़ को लाया गया है भारत में। तो भारत में रबड़ को कहाँ से लाया गया है, दक्षिणी अमेरिका से लाया गया है। तो ये मैं कुछ फसलों के जन्म स्थान से संबंधित क्वेश्चन को लेकर आया था, जो सीटेट एक क्वेश्चन 100% हर एग्जाम में आता है। राजस्थान में मिट्टी के घर होते हैं और इनकी दीवारें होती हैं वो जो मोटी होती हैं, और इनकी दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। इनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मैचिंग वाले में मैचिंग पूछा जाता है कि विभिन्न राज्यों की क्या क्या खास बात होती है मकानों संबंधित या घरों से संबंधित। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जो मिट्टी के घर होते हैं, उन मिट्टी के घर बने होते हैं, उनकी दीवारें मोटी होती हैं और दीवारों को लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, और इनकी छतें जो होती हैं वो क्या, कटीली झाड़ियों से बनी होती है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, राजस्थान से संबंधी है। यहाँ के लोग अपने आंगन में एक टैंक का निर्माण करते हैं। यहाँ के लोग अपने आंगन में एक टैंक का निर्माण करते हैं और छत ढालू बनाते हैं। मतलब छत ढालू बनाते हैं जिससे छत का पूरा पानी टैंक में गिरता है, जिससे पूरा जो बरसात का पानी होता है वो क्या होता है, छत जो होती है ढालू होती है, और जो बरसात का पानी होता है वो क्या होता है, पूरा पानी टैंक में गिरता है, और बाद में इस पानी को छानकर प्रयोग में लाते हैं। बाद में क्या होता है, पानी होता है गंदा, उसको छानकर जानवरों को पिलाने के लिए और अपने घरेलू यूज के लिए प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव टेकला गांव है, जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब यहाँ बहुत वर्षा कम होती है, और राजस्थान का एक सबसे ऊंचा गांव है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। यह राजस्थान के झलवर इलाके में पड़ता है। मतलब राजस्थान के झलवर इलाके में या जालवर इलाके में पड़ता है। तो यहाँ बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा गांव है वो क्या, 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और क्या झलवर इलाके में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर में खेजडली गांव में लोग पेड़ों को बचाने के लिए 300 वर्ष पहले यहाँ के लोग खेजड़ी पेड़ पर चिपक कर खड़े हो गए थे। मतलब पेड़ों को बचाने के लिए खेजडली एक गांव है जोधपुर ज़िले में। तो वहाँ पर क्या हुआ था, 300 साल पहले बहुत सारे लोग थे, वो खेजडली के जो पेड़ थे वहाँ पर क्या आप चिपक गए थे। मतलब पेड़ों को बचाने के लिए कि पेड़ ना कट पाएँ। यहाँ पर क्या होता है, पेड़ों को बचाने के लिए क्या यहाँ पे कुछ लोग क्या है चिपक गए थे, जिससे पेड़ को ना काटा जा सके। और यहाँ के जो लोग होते हैं वो पेड़ों से बहुत प्रेम करते हैं, पेड़ों की क्या पूजा करते हैं, जो पेड़ को क्या पवित्र मानते हैं। और यहाँ के लोग जो खेजडली गांव में रहते हैं वो क्या होते हैं, बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेजडली गांव में या खेजडली इलाके में जो लोग रहते हैं वो किस समाज के लोग रहते हैं, तो बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। यहाँ पर पेड़ को काटने और जानवरों को मारने वर्जित है। मतलब पेड़ को काटना और जानवरों को मारना वर्जित है। यहीं पर क्या सलमान खान को जानवरों को मारने हिरन को मारा था, इसीलिए उनको क्या जेल हो गई थी, आज तक उसका केस चल रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने सलमान खान जो हम साथ साथ है मूवी में मतलब जानवर को मारा था काफ़ी साल पहले, मतलब 1994 में, तब से क्या केस चल रहा है। तो यहाँ पर क्या जानवरों को मारना वर्जित है और पेड़ों को काटना भी क्या है वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है,
यह क्षेत्र रेगिस्तान होते हुए भी हरा भरा सा लगता है, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हैं, काटना वर्जित है, बहुत सारे पेड़ हैं, इसीलिए क्या हरे भरे से देखने में लगते हैं। यहाँ पर जानवर खुला घूम सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है। और जो जानवर होते हैं वो क्या खुला घूम सकते हैं, क्योंकि पेड़ हरे भरे होते हैं, खुले घूम रखते हैं, किसी प्रकार का जानवरों पर कोई डर नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, खेजड़ी गांव से संबंधित है। खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। इन पेड़ों को पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं इनको क्या पानी की कम आवश्यकता पड़ती है, मतलब पानी की कम आवश्यकता पड़ती है। और खेजड़ी के पेड़ की जो छाल होती है उनकी क्या दवा बनाई जाती है। खेजड़ी के जो पेड़ की छाल होती है उनसे क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है। तो खेजड़ी गांव में खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। पेड़ों में पानी की आवश्यकता कम होती है और जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं उनकी छाल से क्या बनाई जाती है, दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं उनमें क्या कभी कीड़ा नहीं लगता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं काफ़ी सालों तक मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं, मतलब उनमें क्या कभी कीड़ा नहीं लगता है। और इनकी जो खेजड़ी की फलियां होती हैं, फल होते हैं, इनसे क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। तो खेजड़ी के पेड़ में कभी कीड़ा नहीं लगता है और इनके जो फल होते हैं या फलियां होती हैं इनकी क्या सब्जी बनाई जाती है। तो ये राजस्थान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही एग्ज़ाम में पूछा है। वैसे तो राजस्थान में बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बट सीटेट के लिए यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। केवल पेड़ पौधे से संबंधित और कुछ जानवरों से संबंधित और उनके मकान कैसे होते हैं, बस इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो सिर्फ आपको यही क्वेश्चन अच्छे से रटने हैं, इसके अलावा किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको नहीं रटना है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक पॉइंट और दिया गया यहाँ एक लास्ट पॉइंट दिया गया, यहाँ की जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जो जाते हैं वो किसका प्रयोग करते हैं, किस गाड़ी का। तो राजस्थान में जो स्कूल में बच्चे जाते हैं स्कूल, वो क्या ऊँट की गाड़ी का प्रयोग करते हैं। तो ऊँट की गाड़ी का प्रयोग करते हैं बच्चे जो स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, तो क्या ऊँट की गाड़ी का। मुंबई को सूती वस्त्र की उद्योग नगरी भी कहा जाता है। भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर चली थी। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा था, भारत में पहली बार रेल कहाँ चली थी, कब चली थी और कितने किलोमीटर चली थी। तो 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और 34 किलोमीटर चली थी। तो भारत में पहली बार रेल चली थी, वो भी कहाँ चली थी, मुंबई में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई राज्य से एक या दो क्वेश्चन तो 100% पूछे जाते हैं। तो मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी राज्य हैं वो सारे राज्य से आपको अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे जो भी क्वेश्चन आए तो आपका छूटे नहीं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मुंबई से कोल्हापुर जगह मुंबई में एक शहर है, कोल्हापुर है, ये क्या है, मुंबई में एक जगह का नाम है, सिटी का नाम है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ प्लेस के नाम भी पूछे जाते हैं कि कोल्हापुर कहाँ है, बाजार गांव कहाँ है, पोचमपल्ली कहाँ, ये वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कुछ शहरों के नाम पूछे गए हैं। तो कोल्हापुर कहाँ है, मुंबई में स्थित है। मुंबई में एक शहर का नाम है कोल्हापुर। नेक्स्ट दिया गया बाजार गांव कहाँ है, मुंबई में। तो बाजार गांव कहाँ है, मुंबई में। एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सहजन के फूल से सब्जी किस राज्य में बनाई जाती है। तो सहजन के फूल से जो सब्जी बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है, महाराष्ट्र में। एक क्वेश्चन पूछा गया कि केले के फूल से जो सब्जी बनाई जाती है वो कहाँ, केरल में। और कचनार के फूलों से जो सब्ज़ी बनाई जाती है वो कहाँ बनाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। जो 3 प्रकार के फूलों से सब्ज़ी बनाई जाती है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों अच्छे से रट लीजिए। नेक्स्ट दिया गया बरली। क्वेश्चन पूछा जाता है बरली क्या है, ये किस राज्य से संबंधित है। तो बरली एक प्रकार की क्या कला है, बरली एक प्रकार की क्या है, कला है, चित्रकला है, जो महाराष्ट्र से संबंधित है। यह अधिकतर महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर देखने को मिलती है। जो बरली है, बरली जो चित्रकला है, ये क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर जो गांव हैं उन्हें वहाँ पर बहुत देखने को मिलती है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बरली क्या है, ये किस प्रकार की क्या है और किस राज्य से संबंधित है और है क्या है और ये किससे संबंधित है, इसमें क्या होता है। तो ये सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। तो बरली एक प्रकार की पारंपरिक कला है जो महाराष्ट्र से संबंधित है। यह अधिकतर क्या होती है, महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर देखने को मिलती है। बरली चित्रकला में शिकार,
मतलब शिकार करने वाले जो भी चित्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। पेड़ पौधों के जो चित्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। मछली पकड़ना, इसके चित्र बनाए जाते हैं। फसलों की कटाई, नाच, उत्सव, प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। ये जो फिर मछली पकड़ना, फसलों की कटाई, नाच, उत्सव और शिकार करना, ये क्या है, इसकी क्या बनाई जाती है, चित्रकला इसकी बनाई जाती है। तो वर्ली क्या होता है, एक प्रकार की, ये इसी प्रकार की एक चित्रकला है। इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। गाय के गोबर और मिट्टी के प्रयोग से क्या है, चित्रकला बनाई जाती है। फसलों की कटाई, नाच, उत्सव, प्राकृतिक दृश्य, मछली पकड़ना और पेड़ पौधों के फूल और जानवरों के जो चित्र होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र से संबंधित क्या है। महाराष्ट्र में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है। तो महाराष्ट्र का एक नृत्य है, उसको क्या कहते हैं, तमाशा। तमाशा पूछा जाता है, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है, तो क्या का है, महाराष्ट्र का है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन कहाँ स्थित है, मुंबई में। जो छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेशन स्थित है वो भी क्या, मुंबई में। कप परेड किला कहाँ स्थित है, तो कप परेड किला क्या, मुंबई में स्थित है। तो कुछ महाराष्ट्र के जो प्लेस के नाम थे, कुछ जो हमने कुछ पॉइंट बताए, यही एग्जाम में पूछे जाते। वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसी जो हमने पॉइंट बताए, यही पॉइंट आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या दूसरे राज्य से संबंधित क्वेश्चन लेकर आऊँगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य जिसमें क्या कुछ ना कुछ खास बात होती है और एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए राज्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राजधानी क्या है, आइजोल। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। मिजोरम राज्य में मीजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम राज्य है, उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है, मीजो भाषा बोली जाती है। यहाँ की 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। मतलब यहाँ की जो लोग रहते हैं 3/4 लोग मतलब क्या, जंगल में रहते हैं, क्योंकि वहाँ रहने की व्यवस्था बहुत कम होती है, इसलिए क्या 3/4 लोग क्या जंगल में अक्सर लोग रहते हैं। और मिजोरम राज्य की मुख्य फसल क्या है, चावल है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्या, चावल खाते हैं, क्योंकि बहुत गरीब एरिया है। गरीब राज्य है थोड़ा सा। तो इसमें क्या होते हैं, जो भी लोग रहते हैं जंगल में रहते हैं, और जो लोग कृषि करते हैं, तो कृषि में सबसे ज़्यादा क्या, चावल की खेती की जाती है। मुख्य फसल चावल के रूप में क्या यहाँ पे होती है। तो मिजोरम की राजधानी क्या, आइजोल है। और मिजोरम राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, मीजो भाषा। और यहाँ के 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। और मिजोरम राज्य की मुख्य भाषा क्या है, वो मुख्य भाषा मीजो है। और मुख्य फसल क्या है, चावल है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं मिजोरम से। यहाँ पर खेती की लॉटरी निकाली जाती है और बारी बारी से लोग खेती करते हैं। जिसका नंबर आ जाता है उसी को खेती करने का मौका मिलता है। होता क्या है कि बहुत कम खेती होती है, तो क्या होता है कि बारी बारी से लोगों को खेती करने का मौका दिया जाता है, लॉटरी निकाली जाती है। जिसका लॉटरी में नंबर आ जाता है उसी को खेती करने का मौका दिया जाता है। हर व्यक्ति को मतलब खेती करने का मौका, क्योंकि वहाँ खेती बहुत कम होती है, तो बारी बारी से लोग क्या है, लॉटरी निकाल कर ही ये बारी बारी से लोग खेती करते हैं। आज इनका नंबर आएगा, एक फसल के बाद दूसरा फसल होगी तो इनका नंबर आएगा। तो इसी प्रकार क्या लॉटरी के द्वारा ही खेती यहाँ से की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मिजोरम में क्या होता है, बांस की लकड़ी से बर्तन बनाए जाते हैं। मतलब मिजोरम राज्य में जो बांस की लकड़ी होती है, वहाँ क्या होते हैं, लकड़ी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो भी किसकी, बांस की लकड़ी से। झूम खेती मिजोरम राज्य में की जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि झूम खेती क्या होती है, किस राज्य से संबंधित है। तो झूम खेती क्या है, खेती करने का तरीका होता क्या है कि मतलब एक खेती करने के बाद खेती को ऐसे ही छोड़ दिया जाता खेत को, तो उसमें क्या घास पतवार क्या जमाती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। कुछ दिन बाद क्या होती है, वो घास सूख जाती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं। आग लगाते हैं तो वो क्या जल कर क्या खेती में राख बन जाती है। तो क्या करते हैं, उसकी जुताई नहीं करती, हल्की सी ऊपर ऊपर कर देते हैं। तो जो राख होती है वो क्या होती है, खाद के रूप में काम करती है। तो क्या खेती उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए क्या ये इसी करने के तरीक़े को क्या कहते हैं, झूम खेती की जाती है।
तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं चेराव नृत्य। चेराव नृत्य बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेराव नृत्य कहाँ? मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। जब फसल का कार्य समाप्त हो जाता है तो यहाँ के लोग इकट्ठा होकर नाच करते हैं, मतलब डांस करते हैं, तो उसे ही क्या चेराव डांस कहा जाता है या चेराव नृत्य कहते हैं। तो क्या देख लेते हैं केरल से संबंधित। टैपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। टैपियोका के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, हर शिफ्ट में मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है कि टैपियोका के क्या है। टैपियोका केरल में ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है, मतलब टैपियोका है वो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और यह एक प्रकार का क्या है? फल है। इसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। इसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को कंपा भी कहा जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन रहे हैं कि टैपियोका क्या है, यह कहाँ उगाया जाता है, यह क्या है? एक प्रकार का फल है, इसे उबाल कर लोग खाते हैं। मतलब क्या? शकल की तरह होता है, शकरकंदी जो होती है उसी की तरह ये देखने में लगता है। और टैपियोका को क्या है? देहाती भाषा में या वहाँ की लोकल भाषा में कंपा भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से नोट कर लीजिए कि टैपियोका केरल में ज़मीन में उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है, इसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं, इसे कंपा भी कहते हैं। आइए केरल से संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। बल्लम क्वेश्चन पूछा जाता है, बल्लम क्या है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो बल्लम एक प्रकार की छोटी सी लकड़ी की नाव होती है। बल्लम एक प्रकार की छोटी सी लकड़ी की नाव होती है जो केरल राज्य में चलाई जाती है। मतलब जो पानी में छोटी छोटी झीलें होती हैं उसे क्या बल्लम बोलते हैं, जो एक दूसरे तरफ जाने के लिए मतलब इनका प्रयोग करते हैं, लकड़ी की छोटी सी नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल से संबंधित है। केरल के राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। मतलब केरल की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मतलब लोकल भाषा में जो मोस्टली यूज करते हैं लोग, वो क्या है? मलयालम भाषा बोली जाती है। तो केरल में जो मोस्टली लोग बोलते हैं वो क्या होते हैं? मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं, लिखित में भी करते हैं और क्या ओरली में भी केरल राज्य में मलयालम भाषा का प्रयोग करते हैं। तो आइए केरल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं। केरल में माँ की बड़ी बहन को बलिम्मा। केरल में बड़ी माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ की बड़ी जो बहन होती है उसको क्या कहते हैं? बलिम्मा। यहाँ अपने यहाँ क्या कहते हैं? मौसी कहते हैं। और नानी को क्या कहते हैं? अमुम्मा कहते हैं। माँ की बड़ी बहन को बलिम्मा और नानी को क्या कहते हैं? अमुम्मा कहते हैं। चाचा को चितप्पन या चिटप्पन भी कह सकते हैं। चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्मा। अच्छे से नोट कर लीजिए, चाचा को चिटप्पन और चाची को कुजम्मा कहा जाता है। और पिता को क्या कहते हैं? अप्पा। अप्पा भी कहते हैं। पिता को क्या कहा जाता है? अप्पा कहा जाता है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिलेशन से संबंधित है कि चाची को, चाचा को और माँ की बड़ी बहन को और पिता को क्या कहा जाता है। तो अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि मसालों का बगीचा किसको कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। यहाँ पर तेज़पत्ता, काली मिर्च और इलायची आदि अधिक मात्रा में उगाया जाता है। तो केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं। मसालों में क्या क्या होता है? तेज़पत्ता, काली मिर्च और इलायची। ये क्या सबसे ज़्यादा केरल राज्य में पाई जाती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा इलायची किस राज्य से संबंधित है? तो क्या केरल से। तेज़पत्ता, काली मिर्च और इलायची केरल राज्य से संबंधित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, केरल से ही संबंधित है। केरल में केला की फसल अधिक उगाई जाती है। केरल में क्या होता है? केला अधिक मात्रा में मिलता है। तो केले के फूल की सब्जी केरल में बनाई जाती है। के वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि केले के फूल की सब्ज़ी कहाँ बनाई जाती है? तो केरल में। हमने कहा था कि कचनार के फूल की सब्ज़ी तो उत्तर प्रदेश में, और सहजन के फूल की सब्ज़ी कहाँ बनाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से रख लीजिए। केरल में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। जाने के लिए, ये क्या थोड़ी मिस्टेक हो गई, ए हट गया है, तो आप अच्छे से नोट कर लिए, समझ जाएंगे कि केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो नाव का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? फेरी। तो अच्छे से नोट कर लीजिए। और बल्लम किसको कहते हैं? लकड़ी की छोटी नाव को क्या बल्लम कहा जाता है। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है फेरी नाव का प्रयोग? केरल में। अच्छे से नोट कर लीजिए। केरल राज्य से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते क्वेश्चन वो सारे हमने इसी वीडियो में डाले हैं सारे क्वेश्चन, यही एग्ज़ाम में छपेंगे आपके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, केरल में शांति घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो केरल में पूछा जाता है एग्जाम में कि केरल में शांति घाटी किस राज्य से संबंधित है? तो क्या इसको क्या साइलेंट वैली आप कहते हैं? तो कहाँ? केरल से संबंधित है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, उत्तराखंड वाला पूछा जाता है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी या फ्लावर ऑफ वैली कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। तो ये भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए इसी के साथ। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, केरल। और एग्ज़ाम से पहले का ये EVS का लास्ट वीडियो है। आशा करता हूँ कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा और आप 30 में से 30 नंबर EVS में लेकर आएंगे। तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से नंबर लेके आइए। धन्यवाद।